नमोन में स्वागत है आपका अपनी व्याकरण की कक्षा में। और आज का सूत्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पति शब्दों से बनने वाले शब्द रूप। पति शब्द से हमारा जो शब्द रूप यहाँ पे रहेगा वो रहेगा पति शब्द। ठीक है, पति ह्रस्व इकारांत होता है, जैसे कि सखी होता है, जैसे कि हरि होता है ना, जैसे सखी, हरि, मति आदि जो शब्द होते हैं उनकी तरह ये भी ह्रस्व इकारांत शब्द है। जैसे कि ये सभी इकारांत शब्द है तो ये भी इकारांत शब्द है। तो इस तरह से हम आज जो कक्षा में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे पति शब्दों के बारे में, और आज ही की कक्षा में ही इस पति शब्द से बनने वाली हमारे सिलेबस में जो जो सिद्धियां हैं उनको आज ही हम क्लियर कर देंगे बहुत ही इजी वे में। ठीक है, जितनी भी सिद्धियां हैं उन सबको। उससे पहले इनके अंदर एक जो मोस्ट सूत्र पति शब्द से यहाँ पे जो सूत्र आया है वो सूत्र हमारे सिलेबस में वो है पति ही समास एव। ये सूत्र है पति समास एव। ठीक है, पति से हम पति शब्द का अर्थ लगा लेंगे। ठीक है, एव का अर्थ होता है ही, एव का अर्थ होता है यहां पे ही, पति से पति, समास है यानी समास में। पति शब्द का सिर्फ समास में ही कुछ काम यहाँ पे होता है। जब हम इसकी वृत्ति पढ़ते हैं तो इसकी वृत्ति में यहाँ पे लिखा हुआ है घी संज्ञा। क्या लिखा हुआ है? जब हम पति समास है एव की वृत्ति पढ़ते हैं तो उसमें केवल इतना सा लिखा हुआ है कि घी संज्ञा। पति शब्द की सिर्फ समास के अंदर ही घी संज्ञा यहाँ पर होती है। अब घी संज्ञा कैसे? हमारा जो सूत्र था घी संज्ञा करने वाला सूत्र, जो सूत्र हमारा शेषो घे सखी, ये जो सूत्र था वो तो ये कहता था कि ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत जितने भी शब्द हैं उन सब की मैं घी संज्ञा कर दूंगा। ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत जितने सारे शब्द हैं उन सब की मैं घी संज्ञा यहाँ पे कर दूंगा। इसने सिर्फ एक सूत्र कहा था कि असखी, मतलब जो सखी शब्द है उसकी नहीं करूंगा, बाकी सभी जो हैं ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत शब्द जितने भी हैं उन सब की मैं यहाँ पे घी संज्ञा कर दूंगा। हमारे इस सूत्र के हिसाब से तो पति शब्द की भी घी संज्ञा होनी चाहिए थी, क्योंकि ये पति भी ह्रस्व इकारांत शब्द था और इसकी यहाँ पे घी संज्ञा होनी चाहिए। ये सूत्र सिर्फ सखी के बारे में ही मना करता है ना, सखी के पति के बारे में मना नहीं करता है, शेषो गे सखी। अब यहाँ पे पता चला कि भाई साहब सखी शब्द की ही घी संज्ञा नहीं होगी, सखी का जो पति है उसकी भी घी संज्ञा नहीं होगी। अब कैसे नहीं होगी? ये सूत्र कह रहा है कि पति शब्द जो होंगे उनकी केवल समास के अंदर ही घी संज्ञा होगी। अकेला पति आता है तो उसकी यहाँ पे घी संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, अकेला पति शब्द आता है तो। अब समास, अगर समास में आता है, समासों में कैसे? जैसे कि भूपति, ठीक है, सेनापति, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि पति शब्द से पहले कोई और शब्द जोड़ दिया जाए तो वहां पर उनकी घी संज्ञा हो जाएगी। यहां पे तो घी संज्ञा हो जाएगी वैसा, पति के साथ कोई और शब्द और आ जाए, पति से पहले कोई और आ जाए, मतलब पति के साथ, समझने आए कि पति के साथ या पति शब्द के साथ पति से पहले कोई और शब्द जुड़ जाता है तो वहां पर घी संज्ञा होगी। यहां केवल अकेला पति के साथ घी संज्ञा नहीं होगी। प्रश्न परीक्षा में ऐसा आ सकता है कि निम्न में से घी संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, निम्न में से घी संज्ञा नहीं होगी। अब हरि यहां पे दे सकता है, मति यहां पे दे सकता है, ठीक है, और बिग जैसे अब यहां पे पति दे दे, या यहां पर दे दे कि भूपति। ठीक है, हरि, मति, पति, भूपति, इस तरह से यहां पे 4 ऑप्शन हमारे को दे दे। प्रश्न हमारे परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है अपनी प्रवेशिका परीक्षा में 1 नंबर का कि निम्न में से घी संज्ञा नहीं होगी, ऐसा प्रश्न आ जाए तो अब देखो यहाँ पे हरि की होगी, मति की भी होगी, अब शेषो घी सखी के हिसाब से पति की भी होगी, क्योंकि शेषो घे सखी कहता है कि मैं सिर्फ सखी शब्द की ही नहीं करता हूं,
बाकी अन्य जो इकारांत है उकारांत उन सब की मैं यहाँ पे घी संज्ञा करता हूं। तो लेकिन भूपति की भी होगी, अब यहाँ पे पति की नहीं होगी, क्योंकि पति समास है एवं ऐसा कहता है कि केवल अकेला पति आता है तो उसकी घी संज्ञा नहीं होगी। उसके साथ जैसे पति के साथ भू लगा हुआ है तो यहां पर उसकी घी संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास मैं यहां पे लिख देता हूं आपको कि घी संज्ञा नहीं होगी। किन किन शब्दों की घी संज्ञा नहीं होती? एक तो पति की, एक सखी की। पहले केवल अकेला सखी था, जैसे जैसे हम पढ़े तो यहां पे पति भी आ गया है। पति समास है एवं कहता है, ये सूत्र अगर आप परीक्षा में आ जाता है तो हम इसका अर्थ लगाएंगे कि पति शब्द की समास के अंदर ही घी संज्ञा होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब यहां पे अगर पति शब्द की घी संज्ञा नहीं होती है तो फिर इसके रूप कैसे बनेंगे? अब हमारे सिलेबस में जो रूप दिए ना वो दिए, एक तो पत्या, एक दिया है पत्ते, एक दिया है पत्युः और एक दिया है पत्यौ। ये सिर्फ 4 रूप ही हमें बनाने हैं हमारे सिलेबस में। अब इनको हम कैसे बनाएंगे? देखो, पत्या हमने बनाई थी सख्या, पत्ते हमने बनाई थी सख्ये, जिनके वीडियो हमने बना करके डाले हुए। पत्यु के लिए हमने बनाई थी सख्युः और पत्यौ के लिए हमने पिछली क्लास में ही बनाया था हमने सख्यौ। देखो सेम है, पति की जगह सिर्फ सखी है। पत्या सख्या, पत्ते सख्ये, पत्युः सख्यु, पत्यौ सख्यो। ठीक है, जैसे जैसे हमने ये सिद्धियां बनाई थी सेम वैसे ही हमारी ये सिद्धियां भी बन जाएगी, सिर्फ सखी की जगह पति करना है। ठीक है, कैसे? जैसे कि पति प्लस हम पत्या बनाएंगे, पति प्लस तृतीया एक वचन में बनेगी, टा प्रत्यय होगा, टा का टे की इत संज्ञा हो जाएगी, आ बचेगा, ई को ये हो जाएगा, ई को एणची से, और यहां पे बन जाएगा पत्या। दूसरी पत्ते हमने बनाई, पति प्लस ने हो जाएगा, न की यहां पे इत संज्ञा हो जाएगी, शेष बचेगा ए, इको एणची से ई के स्थान पे यह होती, यहां पे बन जाएगी पत्ते। सेम हमने सख्या सख्ये बनाई थी। ठीक है, दूसरी हम बनाएंगे पत्युः। तो पति प्लस पत्युः कहां बनती है? पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन में। पंचमी एक वचन में प्रत्यय करेंगे नसी और षष्ठी एक वचन में प्रत्यय करेंगे नस, दोनों का बचेगा अश, और यहां पे बन जाएगी पति प्लस अस। ठीक है, अब एक सूत्र आता है अपना, कौन सा वाला जो हमने पढ़ा था? खेतात परस्य, खेत्यात परस्य, ये सूत्र हमने पढ़ा था, इसका वीडियो भी हमने अलग से बनाया था। ठीक है, खेत्यात परस्य सूत्र क्या करता है कि अस के ए को उ आदेश यहां पर कर देगा, तो यहां पे उस हो जाएगा, इको एनसी से इको ये होगा, और यहां पे पत्यु और विसर्ग होकर के बन जाएगा पत्युः। पत्यु हमने अभी जस्ट पिछली कक्षा में जस्ट बनाई है, पति प्लस औ, पति प्लस सप्तमी एक वचन में नी प्रत्यय हो जाएगा, हमारे पास सूत्र आ जाएगा औत, औत नी को औ आदेश करेगा, और यहां पे पति प्लस औ इको एणची से इको यह होकर के बन जाएगा पत्यौ। तो इस तरह से आज की कक्षा में हमने 4 सिद्धियां बनाई, पत्या, पत्ते, पत्यु, पत्यौ, और एक सूत्र हमने यहां पे समझा, पति ही समास है एव। पति ही समास है एव में ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, बिल्कुल सूत्र में लिखा हुआ कि पति शब्दों की समास में ही, एव का मतलब होता है ही, पति शब्दों की समास में ही घी संज्ञा होती है, अन्यथा नहीं होती। समास का मतलब होता है कि पति से पहले कोई शब्द होना चाहिए, जैसे कि भूपति, सेनापति, और भी आप अपने हिसाब से शब्द यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। तो इनमें से कोई सिद्धि अगर अपने आती है तो बहुत इजी है, हमारे 5 नंबर आना, आप इनको अच्छे से उतार लें, हल कर लें सखी शब्दों की तरह। धन्यवाद।